हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यूपी टेट 2017 के प्राथमिक स्तर पेपर से ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्लीट सोल्यूशन की वीडियो लेकर के आया हूं, जो आप सभी लोगों के आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केबीएस एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप सभी साथियों से बस एक ही निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आगामी सभी परीक्षाओं की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। एग मार्क का संबंध है ऑप्शन ए गुणवत्ता से, ऑप्शन बी पैकेजिंग से, ऑप्शन सी संसाधन से और ऑप्शन डी उत्पादन से। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है और वहीं एगमार्क का संबंध जो है वो गुणवत्ता से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूएसएसआर। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यूएसएसआर से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डॉक्टर स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, मौलिक कर्तव्यों के बाद मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की बात करें तो उन्हें यूएसए से लिया गया है। वहीं इकहरी नागरिकता और संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और वहीं आपातकाल का प्रावधान जो है वो जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 305, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 175। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों, मनुष्य में सबसे छोटी अस्थि कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी जो होती है हड्डी वो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक होता है, यानी जो जल आर्सेनिक युक्त होता है उसकी सर्वाधिक मात्रा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और आर्सेनिक युक्त जल पीने से एथलीट फुट नाम की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को और ऑप्शन डी नागासाकी को। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी तारे को ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। वहीं आपको बता दें नागासाकी क्या है, तो नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो ऐसे शहर हैं जहां पर पहले बार में परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में, ऑप्शन डी नागासाकी में। तो 26 के इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1960 में, ऑप्शन बी वर्ष 1962 में, ऑप्शन सी वर्ष 1972 में और ऑप्शन डी वर्ष 1975 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1972 में, ऑप्शन बी वर्ष 1973 में, ऑप्शन सी वर्ष 1981 में, ऑप्शन डी वर्ष 1985 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था और उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क दुधवा में भी कहीं ना कहीं टाइगर संरक्षण के लिए ही कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश 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 का ऑक्सीकरण एवं डैश डैश का अपचयन होता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? तो साथियों, प्रकाशीय चरण के दौरान आपको बता दें जल का ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन और ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें, दूध से दही बनने के लिए एक सूक्ष्म जीव जो है उत्तरदायी होता है, उसका नाम आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली उत्तराखंड में स्थित है। वहीं आपको बता दें, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी केरल में स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो सत्य है। ऑप्शन बी यह उच्च ऊष्मीमान का है, ये भी सही है। या नीली ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही हो सकता है, सही है। और या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये गलत है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की क्या होती है उसका भी कमेंट करके आप सभी लोग आंसर बताएं, क्योंकि पिछले पेपर में सीएनजी और एलपीजी दोनों की फुल फॉर्म के बारे में चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी किरण सर्वाधिक हानिकारक होती है? ऑप्शन ए यूवीए, ऑप्शन बी यूवीवी, ऑप्शन सी यूवीसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्ट्रावायलेट जो सी किरणें होती हैं वो सर्वाधिक हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए सिसिली में, ऑप्शन बी हवाई में, ऑप्शन सी इंडीज में, ऑप्शन डी राकीज में। यानी कोटोपैक्सी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडीज में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक जो है एक जैविक घटक है, बाकी अन्य सभी जो है वो अजैविक घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 23 से 1/2 डिग्री, ऑप्शन बी 22 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 23 से 1/2 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी 23 डिग्री साउथ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 से 1/2 डिग्री साउथ, यानी 23.5 डिग्री जो साउथ है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को विषुवत रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, तो नीचे होता है साउथ, ऊपर होता है नॉर्थ। तो इस वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं और ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गिरिशेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गिरिशेर परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है और आपको बता दें इसका संबंध सीधे से सीधे एशियाई शेरों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी पेरिस में।
इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है WWF से क्या आशय है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो साथियों आप सभी लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न में आप सभी को बता दें, क्योंकि WWF की फुल फॉर्म ये भी लग रही है लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, और वर्ल्ड वॉच फंड ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो है WWF की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 21 मई 1949 को, ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, जो हमारा वर्तमान में राष्ट्रगान गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे वाला ओ। और आप सभी को बता दें इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन बी लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से और ऑप्शन डी मिलाप ग्लेशियर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए तो सदस्यों की संख्या 15 है, और स्थायी अगर पूछ लिया जाए तो केवल 5 है, और अस्थायी पूछ लिया जाए तो 10 होता है। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी अजमेर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर शहर में किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग और ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। तो साथियों आप सभी को बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी असम में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी DNA, ऑप्शन डी RNA। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों ये थे यूपी टेट 2017 के पेपर 1 से पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की कंप्लीट सोल्यूशन का वीडियो, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।